अलीज़े जो है अब खेल पूरी तरह अपने हाथ में ले चुकी थी। पहले तो उसने ऑफिस की राजनीति से लेकर कंपनी के हर छोटे बड़े फैसले तक को अपने काबू में कर लिया और अब उसने एक नया दाव खेला। इस बार वो अकेली नहीं थी बल्कि हफीज साहब की बेगम उसके साथ थी। दोनों मिलकर सिकंदर के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रही थी। धीरे धीरे सारी फाइलें, डॉक्यूमेंट्स और वो बातें सामने आने लगी। जो अब तक सबसे बड़ा राज यही था कि हफीज की मौत के पीछे दरअसल हाथ सिकंदर का ही था। जब ये राज सामने आया तो अलीज़े को और ताकत मिली। उसने ठान लिया कि अब सिकंदर को हर हाल में गिराकर ही दम लेगी। दफ्तर में हालात ये हो गए थे कि सिकंदर का मजाक बार बार सबके सामने उड़ाया जाने लगा। सिकंदर जितना खुद को समझदार समझता था उतना ही वो इसकी जाल में फंसता चला गया। घर लौटकर जब उसने अपनी आर्मीन से बात की तो आर्मीन ने आग में घी डाल दिया। उन्होंने ताने मारते हुए कहा, बेटा अलीज़े इस घटिया खानदान से ताल्लुक रखती है, ये तो मैं पहले कहती थी। जिस रात उसकी मंगनी हुई थी उसी रात उसका रिश्ता टूट गया था और उसकी बहन, इसने तो किसी अमीरजादे से शादी कर ली थी और वो भी प्रेग्नेंट थी उस वक्त। ये सुनकर सिकंदर के होश उड़ गए। उसका दिल कांप उठा है। उसे सबसे बड़ा डर ये सताने लगा कि अगर अलीज़े ने ये सच्चाई उसके घर वालों और ऑफिस के लोगों के सामने खोल दी तो उसकी इज्जत का नामो निशान मिट जाएगा। और वैसे भी उसने नशे की हालत में खुद अलीज़े के सामने वो जुर्म कबूल भी कर लिया था। सिकंदर अब टूट चुका था। उसने फैसला कर लिया, अगर ये लड़की जिंदा बचेगी तो मेरी बर्बादी पूरी हो जाएगी। और उसने अपने गुंडों को फोन मिलाकर हुक्म दिया, जैसे ही अलीज़े घर से निकले इसे रास्ते से उठा लो, उसे हमेशा के लिए खामोश करना होगा। दूसरी तरफ ऑफिस में हमजा अलीज़े को ढूंढता रहा। जब उसने देखा कि अलीज़े अपने डेस्क पर नहीं है तो रिसेप्शन पर जाकर पूछा। वहां से जवाब मिला, अलीज़े मैडम तो सुबह से आई ही नहीं। हमजा घबरा गया। उसने फौरन घर फोन किया लेकिन वहां भी अलीज़े मौजूद नहीं थी। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अब उसने ड्राइवर को कॉल किया। ड्राइवर ने रोते हुए बताया, साहब बीडी को कुछ गुंडे उठा ले गए, मुझे बुरी तरह पीटा और गाड़ी भी तोड़ डाली। ये सुनती हमजा का खून खौल उठा। उसने तुरंत पुलिस और अपनी जान पहचान वालों की मदद ली और अलीज़े को ढूंढने निकल पड़ा। इधर अलीज़े अपनी जानवर आदि दिखाते हुए गुंडों ने हाथ से फोन छीनने में कामयाब हो गई। उसने तुरंत अपनी लोकेशन शेयर कर दी और जब हमजा वहां पहुंचा तो सबसे पहले उसने सिकंदर के गुंडों की जमकर धुनाई की। एक एक कर सबको गिराता गया और आखिर में उनमें से एक को पकड़कर गरिश्ते हुए बोला, सच बताइए सब किसकी कहने पर हुआ? डर के मारे गुंडा कांप उठा और सच उगल दिया, साहब ये सब सिकंदर साहब के हुक्म पर हुआ है। हमजा ने अलीज़े को आज़ाद कराया लेकिन इस पूरी घटना ने अलीज़े की हालत बहुत बिगाड़ दी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने चेकअप के बाद कहा कि वो प्रेग्नेंट है। खैर, खबर सुनकर हमजा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने फौरन पुलिस को बुलाया और सिकंदर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। कुछ ही घंटों में सिकंदर को उसके घर से हथकड़ियों में जकड़कर ले जाया गया। जब सिकंदर की गिरफ्तारी की खबर आई तो घर में भूचाल आ गया। उसकी बीवी अरीशा ने अब बर्दाश्त नहीं किया। उसने सिकंदर का साथ छोड़ दिया और हमेशा के लिए घर से चली गई। आर्मीन जो अब तक अलीज़े से नफरत करती थी, उन्होंने पहली बार उससे आकर कहा, अलीज़े मान गई कि तुम सही थी। मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा था। आज मुझे यकीन हो गया कि सिकंदर ने ही तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद की थी। हमजा ने सारा सच सबके सामने रखा। उसने बताया कैसे सिकंदर की वजह से अनुषा की जिंदगी तबाह हुई थी, कैसे उसकी मौत के पीछे भी सिकंदर का हाथ था। आखिरकार सच सबके सामने था। सिकंदर जेल चला गया और वहीं से उसकी कहानी का अंधेरा सफर शुरू हुआ। समय बीतता गया और अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। अलीज़े और हमजा की जिंदगी में सुकून लौट आया और कुछ ही महीनों बाद उनके घर में एक मासूम बच्ची की किलकारियां गूंज उठी। अब वो दोनों अपने अतीफ के गम भूलकर एक नई खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। अलीज़े का मिशन पूरा हो चुका था, अपनी बहन अनुषा का बदला और सिकंदर की बर्बादी।